कोठरी नंबर 11 सिर्फ एक कमरा नहीं था, वो एक जिंदा शैतान था जो हर रात अपनी अगली बलि मानता था। ब्रिटिश काल के समय की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे में एक पुरानी जेल बनाई गई थी। उस जेल की सबसे गहरी और अंधेरी काल कोठरी का नंबर था 11। कहते हैं कि वहां ऐसा खौफनाक राज दफन था जिसे जानकर किसी की भी रूह कांप उठे। दिन में सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन जैसे ही रात होती कैदियों को काल कोठरी नंबर 11 इससे चीखें सुनाई देती। कई बार जेलर और सिपाही वहां गश्त करते, लेकिन जब भी वो उस कोठरी के दरवाजे तक पहुंचते, अंदर सन्नाटा होता। एक कैदी जिसका नाम रघुनाथ था, उसे मामूली चोरी के आरोप में उस कोठरी में डाल दिया गया। पहली रात उसने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी और चीखते हुए कहा, मुझे बाहर निकालो, कोई मेरे गले को दबा रहा है। सिपाहियों ने सोचा वो झूठ बोल रहा है, लेकिन सुबह जब दरवाजा खोला गया तो रघुनाथ का शव जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें फटी हुई थीं और गले पर गहरे नीले निशान थे, जैसे किसी ने सचमुच उसका गला दबाया हो। कुछ महीनों बाद एक और कैदी को काल कोठरी नंबर 11 में भेजा गया। उसने रात में लगातार चीखते हुए कहा कि दीवारों पर खून से उसका नाम लिखा जा रहा है। देखो देखो, मेरे नाम की लकीरें दीवार से टपक रही हैं। लेकिन जब पहरेदारों ने टॉर्च मारी तो दीवारें साफ थीं। सुबह फिर वही हुआ, वो कैदी भी मृत पाया गया। दीवार पर सचमुच खून से उसका नाम लिखा हुआ था और उसके नीचे सिर्फ एक शब्द था, अगला। जेलर रामप्रसाद सिंह इस रहस्य को जानने के लिए खुद एक रात उस काल कोठरी में गया। उसके साथ सिर्फ एक लालटेन और पिस्तौल थी। आधी रात बीतते ही दीवारों पर हाथों के निशान उभरने लगे। लालटेन अपने आप बुझ गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। अचानक उसने सुना, अगला नंबर तुम्हारा है। जेलर ने जैसे ही पिस्तौल निकाली, किसी ने उसके कंधे पर बर्फ जैसी ठंडी हथेली रख दी। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। सुबह जब सिपाही अंदर गए तो उन्होंने देखा कि जेलर बेहोश पड़ा है और उसकी पिस्तौल दीवार में धंसी हुई है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे वहीं चिपका दिया हो। कुछ सालों बाद इस जेल को बंद कर दिया गया। कारण साफ था, कोई भी कैदी, कोई भी सिपाही काल कोठरी नंबर 11 में एक रात से ज्यादा जीवित नहीं रह पाया। आज भी उस जगह के खंडहर मौजूद हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात को वहां से चीखें आती हैं और अगर कोई बहादुर उस कोठरी के दरवाजे को छू ले तो अगले ही दिन उसकी मौत हो जाती। तो कैसी लगी आज की डरावनी दास्तान? कमेंट में बताना ना भूलें, और अगर डर का ये सफर जारी रखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अकेले मत सुनना।